जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लेखों के श्याम के चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो मेरे कृष्ण भक्तों। और लड्डू जी कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो सबसे पहले आप हमारे लड्डू को राधे राधे जरूर बोलिएगा। लड्डू राधे राधे। हमारे लड्डू भैया भी तुमको राधे राधे बोल रहे हैं, तो आप लोग भी राधे राधे जरूर बोलिएगा हमारे लड्डू को। तो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्या लड्डू गोपाल जी को केक खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, सभी भक्तों के मन में ये सवाल उत्पन्न होता है, क्या हमको लड्डू गोपाल जी को केक खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। और देखो, हम भक्त हैं, भक्त के मन में हमेशा शंका लगी रहती है अपने बाल गोपाल की सेवा में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं अच्छा है। तो हम लोग सोचते हैं हम किससे पूछें कि क्या करें, हम ऐसा क्या जो हमें पता लगे कि ये चीज हमारे लड्डू गोपाल को अच्छा है। लड्डू गोपाल जी है, हर घर में विराजे जाते हैं, हर घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। हर कोई अपने घर में, कोई बेटा, कोई भाई, कोई कुछ बना करके लेके आता है, कोई बंधु, कोई सखा। तो उसी भाव से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हो, फिर भी मन में ऐसा लगता है कि हमें कुछ लड्डू गोपाल जी के लिए क्या खिलाए क्या नहीं खिलाए, तो मन में बहुत ज्यादा शंका उत्पन्न होती है। तो हम ये सोचते हैं कि किसी से हम पूछें। तो हमारे बाल गोपाल जी श्री कृष्ण के अवतार हैं, हमारे लाडले। तो छोटे से हमारे लाला हैं, क्योंकि ये जैसे ही छोटे हैं हमारे लाला, वैसे भी बहुत ज्यादा नटखट भी होते हैं, क्योंकि लीलाएं करने में बहुत ज्यादा इनको आनंद आता है, बहुत आनंद आता है लीला करने में। ये मेरे साथ भी बहुत सारी लीलाएं करते हैं, पर मैं इनकी लीलाएं अपने तक रखना चाहती हूँ। तो ऐसा होता है कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी लीलाएं करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो हमें आनंद भी आता है, बहुत आनंद आता है। तो मैं हमेशा आपको यही चीज बताती हूँ कि जब आपके लड्डू गोपाल जी अक्सर लीलाएं करें, तो वो अपने तक ही रखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को क्या केक खिलाना चाहिए कि नहीं खिलाना चाहिए। देखिए, बाहर की चीजें जो होती है लड्डू गोपाल जी के केक के लिए, तो कभी भी देखो, जो लड्डू गोपाल जी के लिए केक, जो बर्थडे वगैरह आता है, बर्थडे पे केक वगैरह पैसे काटते हैं, या फिर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो आप केक काटते हो, तो आप सोचते हो क्या हम लड्डू गोपाल जी का भोग पवा सकते हैं, क्योंकि हम भी खा रहे हैं, तो कैसा क्योंकि हम लड्डू को भी भोग पवाए इनका, केक का। तो देखिए, ये जो चीज है ना लड्डू गोपाल जी केक की, तो पहले तो बाहर की चीजों को जो केक होता है वो भोग नहीं लगता है, क्योंकि बाहर जो केक बनता है वो एक अंडा का भी बनता है, तो अंडे की चीजों का भोग नहीं लगाया। अब आप बोलो बिना एग का ही केक आता है, तो उसका भोग हम पवा सकते हैं। देखिए, जो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि शुद्धता का कोई उसमें वो नहीं है, क्योंकि जो बाहर जो केक बनाया जा रहा है, तो उसमें क्या पता लड्डू गोपाल जी के लिए भोग के लिए वो है या नहीं है, क्योंकि शुद्धता उसमें रखी गई है कि नहीं रखी गई है। आप चाहते हो कि लड्डू गोपाल जी का भोग पवाना, क्योंकि आप चाहते हो कि उनको केक का भोग लगाना, तो आप इस तरीके से भोग लगा सकते हो। देखो, बाहर के जो केक होते हैं उनका भोग आप ना पवाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरत है कि बाहर की चीजों आपने नहीं देखी है कि वो किस तरीके से केक को बना रहे हैं, कैसा स्वच्छता का आप उन्होंने ध्यान रखा है कि नहीं रखा है। तो ये बाहर की जो चीजें होती है उनको भोग नहीं पवाना होता है। जैसे कि केक केक का तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते बाहर के। श्री प्रेमानंद जी महाराज भी कहते हैं कि आपको केक का भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बाहर के जो केक होते हैं, क्योंकि उनमें एग भी पड़ा आता है, और वो शुद्धता का कोई उसमें वो नहीं, पता नहीं कब कब की क्रीमें होती है, पुरानी से पुरानी क्रीम होती है। जब हम अपने लाल जी को 2 दिन पुराना मक्खन का भोग नहीं लगाते हैं, तो कितनी टाइम की जो क्रीमें होती है उसका भोग आप नहीं कैसे लगा सकते हो। तो ये चीज जरूरी है कि जब भी आप लड्डू गोपाल जी को केक का भोग दें, क्योंकि अब हम तो कुछ जानते नहीं, हम तो खुद ही बच्चे हैं, हमें नहीं पता। जब हमारे महाराज जी भी कह रहे हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी यही बोल रहे हैं कि केक का भोग नहीं लगाया जाता, तो मतलब केक का भोग नहीं लगाया जाता। अब आप ये सोचेंगे बर्थडे वगैरह हो रहा है तो हम क्या लड्डू गोपाल जी कैसे केक का भोग बना। तो मिठाइयाँ होती है, मिठाइयाँ से आप केक बना सकते हो, अपने खुद घर पे केक बना सकते हो, अपने घर पे केक बना सकते हो। हाँ, उस चीज का भोग लगा सकते हो आप, जैसे आपने मैदे का केक बनाया है, आपने सूजी का केक बनाया, जो कि आपने उसमें शुद्धता रखी है, आपने किस तरीके से उसमें बनाया, आपने साफ तरीके से बनाया है, तो आप लड्डू गोपाल जी को वो भोग पवा सकते हो, वो आप केक का भोग लगा सकते हो। अदर आप बाहर की चीजों के केक का भोग नहीं लगा सकते। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाहर की चीजों में कोई भी शुद्धता नहीं होती है, खास करके केक में, क्योंकि जो केक होता है बाहर की चीजों की केक होती है, तो केक में बाहर की जो क्रीम होती है वो भी काफी टाइम पुरानी भी होती है। ऐसा नहीं कि अब अभी तुरंत क्रीम आई हो, तुरंत क्रीम को उनको ना निकाला और केक में लगा के और दे दिया, ताजी बना हुआ, फिर भी आपको कोई नॉलेज नहीं है उसकी कि वो कितनी पुरानी क्रीम हो सकती है। और जो केक की जो ब्रेड बनती है वो भी पता ना बिना एग की बनाई, आपने बोला कि बिना एग का चाहिए, पता नहीं उसमें एग डाल रहा हो नहीं डाला हो, कोई पता नहीं है ना आपको, आपको उनकी जानकारी नहीं है बिल्कुल। उन्होंने दुकानदार ने आपको बोल दिया कि नहीं ये बिल्कुल शुद्ध है, अच्छा है, बढ़िया, ले जाओ।
आप ले आए पर आपको नहीं पता, इसको उस चीज का ज्ञान नहीं है कि आपने वहां जाकर देखा नहीं है। तो इस वजह से हमारे प्रेमानंद जी महाराज भी यही बोलते हैं कि बाहर की चीजों का भोग नहीं पाया जाता। जैसे कि हमारे केक का भोग तो बिल्कुल भी भूल करके मत लगाना, बाहर की चीजों का केक अगर आप भोग लगा रहे हैं केक का, तो अपने घर पर ही केक का भोग बना करके आप पवा सकते हो, या फिर आप मिठाई वगैरह का भोजन पवा सकते हो और भजन कीर्तन करो। मिठाइयाँ इतनी अच्छी अच्छी बनती हैं, उन मिठाइयों का भोग पवाओ भगवान जी को। तो खुद से ही बनाओ इन चीजों का। यही है, मैं आपको यही बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।